वो पुरानी कक्षा। शहर का नाम था सोनपुर। बिहार का एक छोटा कस्बा। एक सरकारी स्कूल था, राजकीय उच्च विद्यालय सोनपुर। 20 साल पुराना, पीली दीवारें, टूटे बेंच, एक कुआं जो अब बंद था, और एक मास्टर, रमेश तिवारी। 55 साल, चश्मा, छड़ी, और वो आवाज जो कभी धीमी नहीं होती थी। गांव वाले कहते थे, तिवारी मास्टर का डंडा और भगवान का न्याय दोनों अपनी मर्जी से आते हैं, पर भगवान का न्याय देर से आता था। तिवारी का डंडा रोज। उस दिन सुबह के 9 बज रहे थे। स्कूल की कक्षा 8, 30 बच्चे, और सामने तिवारी मास्टर। होमवर्क निकालो। सबने निकाला, एक को छोड़कर। उसका नाम था मुन्ना। 12 साल, पतला, फटी हुई यूनिफॉर्म। पिताजी ईंट भट्टे पर काम करते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। मुन्ना पढ़ना चाहता था, बहुत चाहता था, पर कल रात बिजली नहीं थी और मोमबत्ती खत्म हो गई थी। मुन्ना। मुन्ना खड़ा हुआ। होमवर्क? मास्टर जी, कल रात बिजली। बिजली, तिवारी ने दोहराया, फिर हंसा। वो हंसी जो हंसी नहीं थी। हर बार बिजली, हर बार कोई बहाना। मास्टर जी, सच में? चुप। तिवारी उठा, छड़ी उठाई। हाथ आगे किए। मुन्ना ने हाथ आगे किए, कांप रहे थे। छड़ी पड़ी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मुन्ना ने आवाज नहीं निकाली। आंखें भर आईं, पर आवाज नहीं निकाली। अब बाहर खड़े रहो, पूरे पीरियड। मुन्ना बाहर चला गया। कक्षा चुप थी, कोई नहीं बोला। बाहर मुन्ना दीवार से टिककर खड़ा था, हाथ की लाली देख रहा था। रो नहीं रहा था, बस देख रहा था। स्कूल के गेट पर एक आदमी था, साधारण कपड़े, कुर्ता पाजामा, चप्पल। 35-36 साल, शांत चेहरा। उसने स्कूल की पीली दीवार देखी लंबे समय तक, जैसे कुछ याद आ रहा हो। उसका नाम था आदित्य कुमार, इस जिले के नए डीएम। 2 हफ्ते पहले पोस्टिंग हुई थी, और ये स्कूल, यही उसका स्कूल था। इसी कक्षा में पढ़ा था, इन्हीं टूटे बेंचों पर। उसने गेट खोला, अंदर आया। चपरासी ने देखा। कौन? एक पुराना छात्र। मिलना है किसी से? किसी से नहीं, आदित्य ने कहा, बस देखने आया था। वो अंदर चला। बरामदा, पुराना पीपल का पेड़, वो अभी भी था। आदित्य रुका। उसने पेड़ को देखा। इसी पेड़ के नीचे 20 साल पहले वो भी खड़ा था, उसी तरह, हाथ लाल, आंखें भरी, आवाज बंद। भैया। एक आवाज। आदित्य ने देखा। एक बच्चा, पतला, फटी यूनिफॉर्म, दीवार से टिककर खड़ा था। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। बच्चे ने हाथ दिखाया। लाल, 3 निशान। आदित्य ने देखा। एक पल, फिर। क्यों? होमवर्क नहीं था। क्यों नहीं था? बिजली नहीं थी। सच में? बच्चे ने उसे देखा। सच में। आदित्य बैठ गया, उसी पेड़ के नीचे, जमीन पर। बच्चा हैरान था, ये बड़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। नाम? मुन्ना। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। कौन सा विषय? गणित। क्यों? क्योंकि गणित में झूठ नहीं चलता। आदित्य ने उसे देखा। कुछ देर। किस मास्टर ने मारा? तिवारी मास्टर। वो कब से है यहां? बहुत सालों से। कितने साल? पता नहीं, मेरे पापा भी इसी स्कूल में पढ़े थे, तब भी तिवारी मास्टर थे। आदित्य चुप। मुन्ना ने पूछा, भैया आप कौन हैं? एक पुराना छात्र। यहां पढ़े थे? हाँ। तब भी तिवारी मास्टर थे? आदित्य ने मुस्कुराया। हाँ, तब भी थे। आपको भी मारते थे? हाँ। मुन्ना ने देखा। तो आप डरे नहीं थे? डरा था, बहुत। फिर? फिर पढ़ता रहा। मुन्ना चुप। फिर भैया बड़े होकर क्या बने? आदित्य ने उसे देखा। वो बाद में बताऊंगा, उसने कहा। पहले तुम अंदर जाओ। पर मास्टर जी ने बाहर। जाओ। मुन्ना ने देखा। इस आदमी की आवाज में कुछ था। वो अंदर चला गया। आदित्य उठा, पेड़ को देखा एक बार, फिर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला। प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल शर्मा जी, 60 साल, मोटे, कुर्सी पर। एक आदमी आया, साधारण कुर्ता। कौन? एक काम से आया था। क्या काम? स्कूल देखने। शर्मा जी ने ऊपर से नीचे देखा। अभी दाखिला नहीं होता? बच्चे का नहीं तो? बस देखने। शर्मा जी को यह पसंद नहीं आया। देखिए, अभी व्यस्त हूं। ठीक है, आदित्य ने कहा। कक्षाएं देख सकता हूं? आप कौन होते हैं कक्षाएं देखने वाले? एक नागरिक। आदित्य बाहर निकला, बरामदे में। कक्षा 8 के बाहर रुका। अंदर से आवाज आ रही थी, तिवारी की। रमेश, खड़े रहो। आकाश, तुम्हारी माँ क्या करती है? सर, मजदूरी। मजदूरी? और तुम पढ़ने आए हो? कमाल है। पूरी कक्षा चुप। कुछ बच्चे हंस रहे थे, डर से। आदित्य दरवाजे पर खड़ा था। तिवारी ने देखा। कौन? बाहर से आया हूं। देख नहीं रहे पढ़ाई हो रही है? देख रहा हूं, इसीलिए रुका। तिवारी की भौएं चढ़ी। मतलब बच्चे की माँ क्या करती है, ये पाठ्यक्रम में कब से आया? कक्षा में सन्नाटा। आकाश ने आदित्य को देखा। तिवारी ने छड़ी उठाई। देखिए, आप अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर आ चुका हूं। बाहर जाइए।
नहीं। तिवारी आगे बढ़ा। आप जानते हैं मैं कौन हूं? जानता हूं, रमेश तिवारी, शिक्षक, राजकीय उच्च विद्यालय सोनपुर, पिछले 27 साल से। तिवारी रुका। तुम मुझे जानते हो? जानता हूं। कैसे? आपने मुझे भी पढ़ाया था। कब? 20 साल पहले। नाम? आदित्य। आदित्य कुमार? हाँ। तिवारी ने याद किया। वो ईंट भट्टे वाला लड़का? हाँ। कक्षा में एक बच्ची ने दूसरे को कोहनी मारी। किसी ने फुसफुसाया, ये सर का पुराना छात्र है। तिवारी ने आदित्य को देखा, फिर मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम बड़े हो गए। क्या करते हो? काम करता हूं। कौन सा काम? बाद में बताऊंगा। तिवारी की मुस्कान गई। बाद में? यहां मैं पूछ रहा हूं, और मैं अभी पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? वो लड़का मुन्ना, उसे सुबह मारा। वो मेरी कक्षा का मामला है। बच्चे को मारना आपकी कक्षा का मामला नहीं है। तुम कौन होते हो? और वो लड़का आकाश, उसकी मां क्या करती है? ये आपका क्या काम? तिवारी का चेहरा लाल हुआ। तुम मुझे पढ़ाने आए हो? नहीं तो? सीखने आया था। देखने के कुछ बदला या नहीं? क्या बदलना था? 20 साल में कुछ तो बदलना था। तिवारी ने छड़ी उठाई। निकलो यहां से। नहीं, मैं प्रिंसिपल को बुलाता हूं। बुलाइए। तिवारी ने बाहर देखा। अरे कोई है? शर्मा जी को बुलाओ। 5 मिनट। शर्मा जी आए। भारी कदम, सांस फूली। क्या हुआ? तिवारी ने आदित्य को दिखाया। ये आदमी बिना अनुमति कक्षा में घुस आया। शर्मा जी ने आदित्य को देखा। आप कौन हैं? आप भी यहां कब से हैं? क्या मतलब? प्रिंसिपल कब से बने? ये आपसे क्या? 12 साल से हैं आप यहां, और इन 12 सालों में मिड डे मील का पैसा कहां गया, ये भी देखना होगा। शर्मा जी का रंग बदला। आप कौन होते हैं ये सब? और लाइब्रेरी के लिए जो फंड आया था, जिसमें किताबें नहीं हैं, वो भी? शर्मा जी के माथे पर पसीना। मैडम, सर, आप आदित्य ने जेब में हाथ डाला, एक कार्ड निकाला, शर्मा जी के सामने रखा। शर्मा जी ने देखा। आदित्य कुमार, जिला मजिस्ट्रेट। शर्मा जी की सांस रुक गई। तिवारी ने झांका, कार्ड पढ़ा। छड़ी उनके हाथ से नहीं गिरी, पर कांपने लगी। आप डीएम हैं? हाँ। यहां ऐसे अकेले? मेरा स्कूल था, देखने आया था। कक्षा में 30 बच्चे, सांस रोककर। मुन्ना सबसे पीछे था। उसने आदित्य को देखा। वही आदमी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठा था, जिसने पूछा था गणित क्यों पसंद है। मुन्ना की आंखें भर आईं। तिवारी जी? तिवारी ने देखा। आदित्य की आवाज वही, शांत, पर अब उसमें कुछ और था। जी? आप 27 साल से यहां हैं? जी। इन 27 सालों में कितने बच्चों को मारा? तिवारी चुप। कितने बच्चों को उनकी मां का काम पूछकर शर्मिंदा किया? और चुप। कितने मुन्ना थे जो बिजली ना होने पर होमवर्क नहीं कर पाए और आपने उन्हें सजा दी? तिवारी ने एक बार कोशिश की। सर, अनुशासन के लिए। अनुशासन? दोहराया। बच्चे को मारना अनुशासन नहीं है। सर, पुराने जमाने में मुझे भी मारा था आपने। तिवारी चुप। उसी पेड़ के नीचे खड़ा किया था, इसी हाथ में, इसी छड़ी से। तिवारी ने देखा। याद है? तिवारी ने नजरें झुका लीं। मुझे याद है। आदित्य ने बच्चों को देखा। 30 चेहरे, सब उसे देख रहे थे। तुम सब पढ़ो, ये स्कूल तुम्हारा है, यहां आना तुम्हारा हक है, और कोई भी तुम्हें इस हक से नहीं रोक सकता। फिर तिवारी की तरफ। शिक्षा विभाग को रिपोर्ट जाएगी, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी, जांच होगी। सर, इतने सालों की नौकरी, इतने सालों में आपने क्या किया, वो भी जांच में आएगा। तिवारी की छड़ी कांप रही थी। शर्मा जी, सर, मिड डे मील वो थोड़ी देरी हुई थी, हम ठीक कर देंगे। कल सुबह मेरे ऑफिस में सारा हिसाब। जी सर। और लाइब्रेरी का फंड? जी सर। 1 हफ्ते में किताबें आनी चाहिए। जी सर। आदित्य ने मुन्ना को देखा। मुन्ना खड़ा हुआ। आज से अगर होमवर्क नहीं होता तो मुझे बताना, इस नंबर पर। उसने एक कागज पर नंबर लिखा। मुन्ना ने लिया, कांपते हाथों से। और एक बात? जी भैया, गणित में झूठ नहीं चलता, ये बात याद रखना, जिंदगी में काम आएगी। मुन्ना की आंखें भर आईं। वो रोया नहीं, जैसे सुबह नहीं रोया था, पर इस बार आंसू रोकने का कारण अलग था। सुबह डर था, अभी कुछ और था। आदित्य बाहर निकला। बरामदे में पीपल का पेड़। वो रुका, देखा। 20 साल पहले एक बच्चा यहां खड़ा था, हाथ लाल, आंखें भरी, आवाज बंद। आज वो बच्चा नहीं था, पर उस बच्चे की याद थी, और उस याद ने आज एक काम करवाया। गेट पर चपरासी ने देखा। सर, जा रहे हैं? हाँ। सर, आप डीएम साहब हैं ना? हाँ। सर, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा था। आदित्य ने उसे देखा। तब भी तिवारी मास्टर थे? चपरासी ने सिर हिलाया। हाँ सर। आपको भी? हाँ सर। दोनों चुप। फिर चपरासी ने कहा, सर, आज बहुत अच्छा लगा। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
कुछ नहीं कहा। शाम को डीएम ऑफिस। आदित्य ने फाइल खोली। एसडीएम रोहन आया। सर, सुना आज स्कूल गए थे? हाँ। अकेले? हाँ। सर, तिवारी मास्टर के बारे में पहले से शिकायतें थीं, कई बार। जानता हूं। तो पहले कुछ नहीं हुआ? कोई सुनने वाला नहीं था। अब? आदित्य ने कलम उठाई। अब है। रोहन चुप रहा। सर, एक बात पूछूं? पूछो। आप अकेले क्यों गए? गाड़ी, गनर? रोहन, सर, अगर मैं डीएम की गाड़ी और गनर लेकर जाता तो क्या होता? रोहन ने सोचा। तिवारी तैयार हो जाता और बच्चे डर जाते, इसीलिए। और एक बात? जी सर, जब सरकारी आदमी की तरह जाते हैं, लोग वो नहीं दिखाते जो असल में होता है। जब साधारण बनकर जाते हो, सब दिखता है। अगले दिन स्कूल में नई सूचना लगी। शारीरिक दंड प्रतिबंधित है। किसी भी बच्चे को मारना कानूनन अपराध है। तिवारी उस दिन क्लास में आया, चुपचाप बैठा। छड़ी उसके हाथ में थी, पर उठी नहीं। मुन्ना ने नोटिस पढ़ा बाहर। पूरे दिन पढ़ता रहा, होमवर्क किया, रात को मोमबत्ती जलाकर। एक हफ्ते बाद लाइब्रेरी में किताबें आईं, 50 किताबें। मुन्ना सबसे पहले आया। उसने एक किताब उठाई, गणित की। लाइब्रेरियन ने देखा। ये तो नहीं है, अभी आई है। मुझे पता है। कैसे? मुन्ना ने जेब से एक कागज निकाला, जिस पर एक नंबर लिखा था। किसी ने कहा था 1 हफ्ते में किताबें आएंगी। लाइब्रेरियन ने देखा, नंबर पहचाना। ये डीएम साहब का नंबर है। मुन्ना ने सिर हिलाया। वो मेरे पुराने भैया हैं। लाइब्रेरियन ने पूछा, कब से जानते हो उन्हें? मुन्ना ने सोचा, पीपल के पेड़ से। उस शाम डीएम ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी। उसने सोचा, वो पेड़, वो बच्चा, वो हाथ। फिर उसने फाइल उठाई, काम शुरू किया। तिवारी पर जांच शुरू हुई। 27 साल की शिकायतें एक एक करके सामने आईं। जो लोग चुप थे बोलने लगे, जैसे एक दरवाजा खुला हो और सब एक साथ अंदर आ गए। शर्मा जी ने अगले दिन हिसाब दिया। मिड डे मील का, लाइब्रेरी का, खेल के मैदान का, सब। एसडीएम रोहन ने फाइल देखी। सर, इतना पैसा? हाँ। इतने सालों में? हाँ। और कोई नहीं बोला? डर खा। अब कोई सुनने वाला है। और रामगढ़ में, उस स्कूल में, अगले सोमवार पहली बार मिड डे मील सही आया। बच्चों ने खाया, मुन्ना ने भी खाया। खाते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। पीपल का पेड़, वो अभी भी था। मुन्ना ने सोचा, एक दिन मैं भी उस आदमी की तरह बनूंगा, जो जमीन पर बैठकर पूछता है, गणित क्यों पसंद है? ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूर्णतः काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, पद या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं। अगर ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, मुन्ना का कौन सा पल सबसे ज्यादा दिल को छू गया।